आपकी खिदमत में इस बात को अर्ज करूंगा कि क्यों जैसे ही माह मुहर्रम का चांद नजर आने लगता है तो पूरी दुनिया की ताकतें इन कोशिशों में लग जाती हैं कि जिस तरह भी मुमकिन हो इस अज़ादारी को रोका जाए। क्या ये इस अज़ादारी से डरते हैं? क्या इस अज़ादारी का इनके दिलों में कोई खौफ है, या क्या इनको ये हमारे आंसू से कोई खौफ है, कि ये हमारे अश्कों से डरते हैं? तो कल इंशाअल्लाह इस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो कल इस बात की तरफ इंशाअल्लाह मैं इशारा करूंगा। लेकिन सवाल ये है क्या कि ये हमारे आंसू से डरते हैं? वाकई इन्हें हमारे अश्कों का कोई खौफ है? अगर ये हमारे आंसू से डरते होते तो यमन में ना रुलाते, ये मुहिब्बान अहले बैत को जो है वो इराक में ना रुलाते। अगर ये इन्हें अश्कों का खौफ होता तो ये मुहिब्बान अहले बैत को फलस्तीन में ना रुलाते। अगर इन्हें जो है वो आंसुओं का डर होता तो ये मुहिब्बान अहले बैत को शाम में ना रुलाते, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े मुबारक पर हमला न करते। लेकिन इन्होंने हर जगह जो है वो आशिकान अहले बैत के आंसू बहाए हैं। तो बस इन्हें आशिकान अहले बैत के आंसुओं से कोई खौफ नहीं है। इन्हें अगर डर है तो इन 10 दिनों में बहने वाले अश्कों का डर है, इन्हें अश्क हुसैनी का खौफ है। मैं कल इंशाअल्लाह इस बात की तरफ अर्ज करूंगा कि क्यों जो है वो ये ताकतें, दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, ये अश्क हुसैनी से क्यों डरती हैं, इन्हें इसका क्या खौफ है। लेकिन आज जो बात मैं आपकी खिदमत में आज करना चाहता हूं वो ये है कि ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसका इतना बड़ा सवाब है, जिसकी इतनी अजमत है, जिसका इतनी अहमियत है कि पूरी दुनिया जब ये अज़ादारी होने लगती है तो हिल जाती है। ये अज़ादारी क्या वैसी ही अज़ादारी आज हम कर रहे हैं जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी है। क्या हमारी अज़ादारी हुसैनी है या हमारी अपनी अज़ादारी है? तो जो चाहता हूं इसे 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा कि ये अज़ादारी हमारी अपनी अज़ादारी है, ये अज़ादारी हुसैनी अज़ादारी है। अगर ये अज़ादारी हमारी अपनी है तो हमें अज़ादारी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारी अज़ादारी कैसी होनी चाहिए जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी है। हमें वो बातें अपनी अज़ादारी में इजाफा नहीं करनी चाहिए कि जो करबला में हुई नहीं है, जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता करबला में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन आज हमारी अज़ादारी में उन चीजों को ऐड कर दिया गया है। जब हम अपनी तारीख में पढ़ते हैं और जब हम उलमा से सुनते हैं इस बात को कि 7 मुहर्रमुल हराम को करबला में पानी बंद कर दिया गया था, लाखों का लश्कर था यजीद की तरफ से, 72 उसके मुकाबले में थे। तो जहां पे 2 रकत नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो मेरे और आपके आका और मौला ने 2 रकत नमाज खौफ पढ़ी है। लेकिन जैसे वो 2 रकत नमाज खौफ पढ़ने लगे हैं तो तीरों की इतनी बारिश हुई है कि उनके सिपर बने हुए सहाबा जो है नमाज के आखिर तक शहीद हो जाते हैं। तो जहां पर 2 रकत नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं थी उस मैदान में क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने किसी जवान की शादी करवा सकते हैं? क्या वहां पर जो है वो किसी की जो है वो शादी की तैयारियां हो सकती हैं? ये जो आज 7 मुहर्रम को मेहंदी के जुलूस निकाले जाते हैं, ये जो आज 7 मुहर्रम को ये कहा जाता है कि जनाब कासिम की मेहंदी है, ये कहां का तसव्वुर है? क्या ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हिस्सा है या हमारी अपनी अज़ादारी का हिस्सा है? क्या अकल इस बात को मानती है कि जिसमें जहां पे मैदान जंग हो, जहां चारों तरफ मौत ही मौत का मंजर हो, जहां पे 72 के मुकाबले में लाखों हो और जहां 72 लाखों के घेरे में हो, वहां कोई शादी का सोचेगा क्या? जहां सबको पता है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है, जहां ये सब जानते हैं कि कल सर कलम कर दिए जाएंगे और ये जो तारीख जो लिखी गई है शादी की, ये बाद वाली किताबों में ऐड कर दी गई है। ये जो इससे पहले आप अगर देखें तो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है। अभी मखनफ खुद लिखते हैं कि जनाब कासिम की जो है वो उम्र मुबारक मैदान करबला में 14 साल की थी। और बिहारुल अनवार में अल्लाह मजलिसी ने भी इसकी रद्द की है, अल्लामा मुताहरी ने भी इसको रोक कहा है कि ये गलत रिवायत है जो बाद में किताबों में इजाफा की गई है। अगर आप मुतकद्दिमीन के जो है वो किताबें देखेंगे, रिवायतें देखें करबला के मुअर्रिखीन की, मक्तल उठा के देखें तो किसी मक्तल में ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि जनाब कासिम की शादी हुई हो। लेकिन आज हो रहा है, जबकि ऐसा माहौल था करबला में कि जब लाखों का लश्कर करबला में, हजारों का लश्कर जब वो मैदान करबला में पहुंचा था तो जैसे ये घोड़ों की टाप
बापू की आवाज आने लगती थी तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दिल की धड़कन बढ़ने लगती थी। उन्हें मालूम हो रहा था कि मेरे भाई के कातिल जमा हो रहे हैं, उन्हें ये मालूम हो रहा था कि मेरे भाई के कातिल इतने हैं कि कल कोई गिन ना सकेगा। वहां पे ऐसा माहौल था, क्या वहां पे कोई शादी का तसव्वुर कर सकता है? हम पढ़ते हैं कि 6 महीने के अली असर के गले में तीर लगा पानी की प्यास की वजह से। क्या वो तीर ऐसा तीर था जो गले से भी ज्यादा बड़ा था, जो है जानवरों को ज़िबह कर, जानवरों को नहर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज जब हम 7 मुहर्रम को झूला निकालते हैं, क्या उस झूले पर हमारे कोई गम के आसार हैं? क्या हम दुनिया को बता सकते हैं कि ये झूला जो है वो 6 माह का है, जिसको उसके गले से ज्यादा बड़े तीर के साथ शहीद किया गया है? 6 महीने के बच्चे को प्यास की हालत में शहीद किया गया है। लेकिन जब आज 7 मुहर्रम को इमाम बारगाहों से झूले निकलते हैं तो सामने वाला जो हमारे नहीं तारीख जानता है वो क्या देखता है कि एक नई नवेली दुल्हन की जो है वो दुल्हन को रुखसत किया जा रहा है, ऐसा माहौल है, ऐसा झूले को सजाया जा रहा है। अजीजान मोहतरम, ये आजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी नहीं है। अगर हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी करना है तो हमें हमारा अलम भी ऐसा होना चाहिए कि उससे लगे कि इसको थामने वाले के बाजू कटे हैं। हमारे झूले से गम के आसार नमूदार होने चाहिए, ऐसा न लगे कि जो है वो आजादारी जो हम अपनी मनमानी से कर रहे हैं। आज हम और आप इन बातों को कबूल भी नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि ये तारीखों में चलती आई हैं। आज एक नया आदमी आके बोल रहा है, मुमकिन है कल कोई कहे कि ये गलत बोल रहे हैं, नई बातें फैला रहे हैं। नहीं सरकार, ये नई बातें नहीं है, बल्कि इजाफा की गई है, ये आजादारी के लिए नई बातें हैं। आज हमारा समाज इसलिए नहीं मान रहा कि नस्लों से बात चली आ रही है, लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि आजादारी वैसी हो जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते हैं, आजादारी वैसी हो जैसी हुसैनी आजादारी हो।